लेकिन आप अभी तक अनजान हो। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। आपको 8 संकेत भी बताए जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आपको देखनी है और एक एक संकेत को समझना है। अपनी जान प्यारी है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जितनी भी जानकारी आज की वीडियो में हमने आपको दी है वह एकदम सटीक है और आपके काम आने वाली है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आप क्या करें जिससे माता रानी आपके घर में पधारे, क्योंकि माता रानी दोस्तों किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती है। चाहे कोई छोटी बच्ची का रूप हो, चाहे गौ माता का रूप हो, फिर चाहे दोस्तों कोई किसी जीव जंतु के रूप में आ सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या आपको संकेत मिल सकते हैं इस नवरात्र में कि माता रानी आपकी श्रद्धा से प्रसन्न है, आपके द्वार पर पधारी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि नवरात्र में आखिर क्या आपको करना है। सबसे पहली बात है कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। माता की चौकी लगाना, माता का श्रृंगार करना, 9 दिनों में पूजा पाठ से लेकर माता रानी को खुश करने के लिए बहुत से उपाय हम लोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चैत्र नवरात्रि में घर को साफ सुथरा तो करना ही है। ये तो आप जानते हैं, नवरात्रि से पहले ही घर में जाले, धूल आदि को साफ करना दोस्तों शुरू कर दिया जाता है। आप अभी भी कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि चल रही है, रोज दोस्तों घर में शंख बजाएं। जितना हो सके रोज घर में शंख बजाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। अगर शंख नहीं है तो लेकर आएं और शंख बजाएं। रोज मंदिर में पूजा के बाद शंख ध्वनि का इस्तेमाल जरूर करें। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह दूर होगी। इसके दौरान दोस्तों आपके जो घर का दरवाजा है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। घर के दरवाजे पर दोस्तों गंगा जल का छिड़का लगा दें। सुबह शाम गंगा जल का छिड़काव अवश्य लगाइएगा। और घर का जो मुख्य द्वार है दोस्त, जो गेट होता है, उसे भी अच्छे से साफ सुथरा करके रखें। और दोस्तों शांत शानदार आपको सजावट चीजें भी लगानी है, जैसे कि लाभ शुभ हो गया। माता रानी से संबंधित दोस्तों उनके पद चिन्ह लगा सकते हैं आप लोग, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। वहीं घर का 2 मुख्य द्वार है दोस्तों, उस पर आपको आम के पत्ते और फूलों से बना हुआ वंदनवार लगाना है। दोस्तों आम के पत्तों का फूलों से बना हुआ वंदनवार लगाएं। इससे आपके घर में माता रानी बहुत ही जल्दी पधारेंगे। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी ही होगी। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक भी बनाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये सब उपाय आपको चैत्र नवरात्रि में बहुत जरूरी है करना। इससे आपके घर में माता रानी खुद चलकर आएगी और अपने साथ धन धान्य सुख समृद्धि लेकर आएगी और आपके घर में इनको हमेशा छोड़ ढके जाएगी। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है माता रानी को अपने घर में पधारो के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर आपको किस तरह से संकेत मिलेंगे और क्या पहचानना है। अगर आपने ये कर दिए तो दोस्तों माता रानी आपके घर में अवश्य पधारेंगे। पूजा पाठ में कोई कमी ना होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं संकेत की। अगर आपके घर के द्वार पर इन चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई बच्ची आती है, कोई छोटी बच्ची आती है, फिर चाहे वह दोस्तों किसी चीज के लिए भी क्यों ना आए। अगर कोई बच्ची आती है जो कोई आपसे खाना मांगती है, रोटी मांगती है, या फिर दोस्तों कोई बच्ची आती है जो कभी आपको रास्ते में मिल जाए, कोई बच्ची कुछ आपसे मांग ले तो उसका अपमान न करें। उसको वह दे जो वह मांग रही है। अपनी श्रद्धा अनुसार उसकी हर संभव मदद करें दोस्तों, क्योंकि यह जो चैत्र नवरात्रि का त्योहार है, माता रानी किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकती है और बच्चियों में खास करके माता रानी का ही रूप माना जाता है। और दोस्तों अगली चीज है कि अगर आपके घर में कोई सांप आता है या फिर दोस्तों कोई किसी मजे से छिपकली हो गई, साफ हो गया, ये सभी जो जीव है इनमें भी माता रानी का रूप हो सकता है। माना जाता है कि छिपकली के अंदर माता रानी का स्वरूप होता है, इसलिए सिर्फ छिपकली को भी नहीं भगाना चाहिए और नहीं मारना चाहिए। खासकर कि चैत्र नवरात्रि से लेकर रामनवमी तक आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट भी हो सकती है। और ध्यान रखिए कि अगर इस नवरात्रि में गौ माता आपके घर के द्वार पर आती है तो कभी भी उसे खाली हाथ न जाने दें। यथासंभव दोस्तों उसे रोटी खिलाएं। रोटी ना हो तो कोई फल फ्रूट, टमाटर खिला दें। कोई भी अवश्य सब्जी खिला दे, परंतु उसे खिला जरूर, उसका आशीर्वाद ले दोस्तों, और उनसे मन ही मन प्रार्थना जरूर करें।
माता रानी के ये जो कुछ रूप होते हैं, जो किसी भी रूप में आपके घर में माता रानी पधार सकती है। अगली चीज है रोज। तो आपके घर की बेटियां, घर की बहू, क्योंकि माता रानी दोस्त तो स्त्री का ही रूप होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपके घर में जो स्त्रियां मौजूद हैं उनका आप इस पूरी चैत्र नवरात्रि हमेशा सम्मान करें। वैसे तो स्त्रियों का पूरी जिंदगी सम्मान करना चाहिए, परंतु चैत्र नवरात्रि में ध्यान रखिए। यूं तो हम लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कभी अपमान भी कर देते हैं, कभी किसी चीज के लिए रोज टोक भी देते हैं, परंतु नवरात्रि के दिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नवरात्रि में अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बिल्कुल भी कोई भी ठेस न पहुंचाएं, न ही उनके सम्मान में ठेस पहुंचाए, ना ही उनको दुख पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट होती है। और दोस्तों, अगर आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, स्त्रियों को सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, तो माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में ही रहती है। अगली चीज है दोस्तों, आपको कन्या को भोज अवश्य करवाना है। इस चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को भोज जरूर से जरूर कराएं। दोस्तों, माता रानी का यह त्योहार है, कन्याओं को भोजन करवाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। बहुत से लोग करवाएंगे इस चैत्र नवरात्रि में, लेकिन जो नहीं करवा रहे हैं उनसे दोस्तों विनती है कि अवश्य करवाएं। अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर संभव नहीं भी है तो केवल खीर पिला दें, माता रानी का भोजन खिला दें, घर में आकर उनका थोड़ा सा सम्मान कर दें। माता रानी इससे भी प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में आपको कोई सोने का या चांदी का सिक्का जरूर लाना है। दोस्तों, सोने या चांदी का, अगर सोने का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी का तो लाएगा, चांदी का ना लाए तो दोस्तों पीतल या तांबे का भी आप ला सकते हैं। शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। जिस पर दोस्तों माता रानी विराजी हो वह सिक्का लेकर आना है। सिक्के पर माता लक्ष्मी का चित्र बना हुआ हो तो बहुत शुभ है। अपने पर्स में रख लें, या फिर सोने चांदी का जो सिक्का है उसे आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की भी बहुत कृपा रहेगी। इस पूरी नवरात्रि में माता रानी आपसे प्रसन्न रहेगी और आपकी ऊपर पूरी जिंदगी के लिए दोस्तों धन धान्य बरसाती रहेगी। तो यह उपाय भी अवश्य करिएगा। अपने घर में अगर आप सोने या चांदी या पीतल या तांबे किसी भी धातु का सिक्का लेकर आते हैं जिस पर माता रानी विराजी हो, तो दोस्तों माता रानी खुद घर चलकर आएगी। अब दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अपने घर से बाहर फेंक दे ये 5 चीजें, अन्यथा दुख और गरीबी पूरी जिंदगी झेलनी पड़ डर जाएगी। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, माता रानी का त्योहार चैत्र नवरात्रि का 9 से लेकर 17 अप्रैल तक रहेगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि माता रानी को क्या चीजें पसंद होती हैं और क्या चीजें पसंद नहीं होती हैं। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता रानी को क्रोधित कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद पूरी चैत्र नवरात्रि आप पर बरसे और जिंदगी भर के लिए माता रानी आपको आशीर्वाद दे, तो अपने घर से यह चीजें बाहर फेंक दें। अन्यथा जिसके ऊपर माता रानी की प्रसन्नता रहती है वह पूरी जिंदगी ऐशो आराम में निकालता है। नहीं तो जिसके ऊपर अगर माता रानी क्रोधित हो जाती है तो उसे हमेशा दुख और गरीबी झेलनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है, अन्यथा आपके जीवन में दुख गरीबी का कारण बनेगी। सबसे पहले माता रानी के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी माता रानी का भक्त है इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। 3 बार लिख दें अपने हाथों से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा पाठ में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आपकी एक गलती माता रानी को दोस्तों रुष्ट कर सकती है। वहीं दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है। ये तो आप जानते ही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि ये डेली लाइफ की है, इससे क्यों बाहर फेंके।
परंतु इन चीजों से माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। उन्हीं चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि जो कलश स्थापना होती है, उससे पहले कुछ चीजों को बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो माता रानी रुष्ट होती है। पहली चीज है दोस्तों लहसुन प्याज। अब आप कहेंगे कि लहसुन प्याज तो सभी के घर में रहते हैं, इनके बिना तो दोस्तों कभी भी सब्जी नहीं बनती है। दोस्तों यह केवल 9 दिनों का त्योहार है और माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक घर का वातावरण बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत सकारात्मक होना चाहिए। वहीं चैत्र नवरात्रि पूजा के दौरान घर में 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया जाता है। इस कारण घर में नवरात्रि के समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इन चीजों को घर में रखना भी अशुभ माना गया है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है केवल 9 दिनों तक इन चीजों को घर से बाहर रहने दें, अन्यथा दोस्तों माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और वह आपसे रूष्ट हो जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा। अगली चीज है दोस्तों खंडित मूर्ति अथवा तस्वीर। ज्योतिषियों के अनुसार घर में या मंदिर में सफाई के दौरान इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत हटा दें और किसी नदी तालाब में विसर्जित कराएं, अन्यथा इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि आपके घर के कोनों में जाले मकड़ी के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले तो होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा माता रानी आपके घर के द्वार से ही चली जाएगी। पुराने जूते चप्पल अक्सर दोस्तों होता यह है कि हम हमारे पुराने जूते चप्पलों को किसी कोने में किसी अलग जगह पर रख देते हैं कि वह बाद में कभी काम आ जाएंगे, फिर भी हम उन्हें बाद में किसी को दे देंगे, परंतु यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में फटे पुराने जूते चप्पल अगर जो यूज में नहीं आ रहे हैं, जो व्यर्थ हो चुके हैं, उन्हें आपने किसी कोने में डाल रखा है तो अभी उठा लें, उन्हें अब भी उठा लें, नहीं तो माता रानी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि ये जो चीज है नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगली चीज है कांच का टूटा हुआ सामान। चीनी के बर्तन अगर टूटे हुए हों तो उन्हें भी फेंक देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, केवल नवरात्रि के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बासी भोजन। दोस्तों अक्सर होता यह है कि हम अपने किचन में, फ्रिज में सुबह का भोजन शाम को तो खा लेते हैं, परंतु आज का भोजन कल के लिए भी रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पुराना भोजन है, खाने पीने की चीज जो खराब हो चुकी है, किचन में बासी भोजन रखा हुआ है, तो उसे बाहर कर दें। साथ ही चैत्र नवरात्रि के दौरान भी घर में इन चीजों को बिल्कुल भी ना रखें। सुबह का खाया हुआ शाम को खत्म कर दें, सुबह का बना हुआ शाम का बना हुआ भी उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन पर बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगले दिन की जो चीजें होती है वह बासी हो जाती है। अगली चीज है दोस्तों बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है, चाहे वह हाथ की घड़ी हो, दीवार की घड़ी हो, तो उसे भी दोस्तों घर से निकालने का मन बना लें या फिर उसे सही करवा लें। घर में बंद बड़ी जो घड़ी है बहुत अशुभ समझा जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। तो माता रानी के इन दिनों दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिए। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए। सभी के घर में समस्या होती है जो मंदिर होता है, यहां जहां पर भी हम देवी देवताओं की दोस्त पूजा करते हैं दोस्तों, वहां पर ध्यान रखना है कि अक्सर कुछ सामान होता है जो बहुत समय का पड़ा होता है, चाहे वह धूप का सामान हो, चाहे अगरबत्ती वगैरह, या चाहे माता जी की ओढ़नी हो, या कोई भी पूजा को जो सामान होता है वह बहुत समय से पड़ा होता है, जो यूज में नहीं आ रहा होता है। अगर वह खराब हो चुका है तो उसे घर से बाहर कर दें। पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करें। सारा पुराना सामान जो व्यर्थ हो चुका है उसे घर से बाहर करें और नया सामान लेकर आएं। पूजा पाठ के लिए पुराना सामान जो पड़ा होता है उसमें नकारात्मकता आ जाती है दोस्तों, जो कि व्यर्थ हो चुका होता है, और अगर आप उन्हीं से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाएगी। दोस्तों यह नवदुर्गा का त्योहार माना जाता है और उसी में से एक मां दुर्गा जो है
आपके घर में ही हमेशा निवास करती है, वह है आपके घर की स्त्री। इसलिए इन 9 दिनों में हमेशा ध्यान रखिए, 9 दिनों में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी। ध्यान रखिए कि कभी भी आपके घर में जो स्त्री है उसका अपमान आप ना करें। खास करके इन 9 दिनों में उस स्त्री का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्त्री का अपमान न करें, उनकी चीजों का, उनके सम्मान का ध्यान रखिए, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा को मैं प्रसन्न करूं तो समझ जाइए आपके घर में जो स्त्री है, चाहे वह आपकी मां हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आप उन्हें दोस्तों उनकी पसंद की कुछ चीज लाकर दे सकते हैं। कुल मिलाकर 9 दिनों तक आप उसे भी प्रसन्न रखें। जिस प्रकार माता रानी को प्रसन्न करना कि आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उसी प्रकार आप अपने घर की स्त्री को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ करें। अगर वह भी प्रसन्न रहती है तो मां दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा इतनी लौटाएगी कि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारी चीजों के बारे में बताया है कि आपको क्या चीजों की ध्यान रखनी है, आपके घर में से क्या चीजों को बाहर फेंक देना है, घर में क्या चीजें नकारात्मकता लेकर आती है, क्या चीजें माता रानी को दुष्ट रुष्ट कर देती है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी बहुत जरूरी वीडियोस आगे हम लेकर आने वाले हैं, जिससे आप दोस्तों अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। और हाँ, कैरियर और धन राशिफल की बात की जाए तो मित्रों, आज के दिन आपकी प्रतिभा को आपके उच्च अधिकारी पहचानेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी काफी प्रशंसा होगी। और साथ ही साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रज्वलित करेगा और आप इसके हकदार भी हैं। आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिससे कि आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी और अब उनके फल मिलने का समय भी है। आज के दिन आप कुछ महंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे तथा संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसीलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। तथा जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं, नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। और मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है ध्यान और योग। आपकी मानसिक शांति मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े धन संचित करने की सलाह लें, तो दिन चढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। थोड़ा सा मूल भाव और चतुर काफी फायदा पहुंचा सकती है। तथा अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही करेंगे और कुछ नहीं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने क्या काफी संभावना है। दोस्तों, आज आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी। अतिद्ध व्यवस्था के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। माता रानी की कृपा पा सकते हैं, अपने जिंदगी में चल रहे पूरे दुख को जिंदगी भर के लिए मिटा सकते हैं। आपको इस नवरात्र में क्या खाना है, क्या घर में लेकर आना है, सभी बताएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है यह चैत्र नवरात्रि माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपका पूरा जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।